आज़ाद डिजिटल से मैं हूं ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जब बम धमाका हुआ तो वो लड़का जो सबसे पहले बाहर निकला और ज़ख्मियों की अयादत की और उनको संभाला और उनको अस्पताल मुंतकिल किया, वो असद ज़िया था और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऐसे ना सिर्फ ज़ख्मियों को संभाला और उनको अस्पताल मुंतकिल करने में मदद की, बल्कि अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान बचाई और इसके साथ साथ वहाँ पर इसे उन ज़ख्मियों की जो चीज़ें मिली उनको इसने दयानतदारी के साथ वापस भी किया। इस बच्चे को, असद ज़िया को, पूरे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल जो है वो किया जा रहा है और इसको सराहा जा रहा है, इसकी बहादुरी को सलाम पेश किया जा रहा है। तो आइए असद ज़िया साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि ये मार्का इन्होंने कैसे सर अंजाम दिया, इतनी बहादुरी इनमें कहाँ से उमड़ आई और ये कहाँ से हैं और कब से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो असद साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको जब ये पता चला कि बाहर धमाका हो गया है तो आप कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर बाहर लोगों की मदद करने को पहुँचे? जिस टाइम ये ब्लास्ट हुए मेरे जहन में एक ही क्वेश्चन आया कि मतलब ये कोई सिलेंडर फटा है, लोग मतलब आप जान बचाने के लिए उधर उधर भाग रहे थे, मैं मेन गेट की तरफ ही भागा हूँ। जो ही मैं भागा हूँ बाहर मैंने देखा हर तरफ मतलब ज़ख्मी पड़े, गाड़ियों में आग लगी हुई है, दो मोटरसाइकिल वाले थे उनको भी आग लगी हुई है, लेकिन मैंने जान की परवाह नहीं की। अल्लाह ने हिम्मत दी और डायरेक्ट बाहर आ गए, लोग ज़ख्मी को उठाना शुरू किया, एक साइड पे किया। मतलब ऐसे बंदे थे जिनको पानी चाहिए था, मतलब जल रहे थे। फिर एक अंदर कचेरी की तरफ दौड़ा, पानी उठाया, पानी की बोतलें उठाई, कूलर उठाया और बाहर गया हूँ। लोगों को पानी भी पिलाया? लोगों को पानी नहीं बल्कि लोगों के ऊपर पानी डाले, पीने वाला कोई नहीं था। मतलब तकरीबन ऐसे समय मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, ज़ख्मी भी काफ़ी थे और मतलब हालात आपको मैं मतलब एक क़यामत का समात था। कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कितने ज़ख्मियों को आपने इमदाद दी? मतलब 10 से लेकर 13-15 तक भी हो सकता, 17 एग्जैक्ट फिगर आपको मैं नहीं बता सकता। ये बार बार हर न्यूज़ पे ये पूछ रहे हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता कि कितने लोग थे। अच्छा, लेकिन ये है कि आपने काफ़ी लोगों की मदद की? काफ़ी लोगों की मदद की है, बहुत से लोगों को भी उठाया। मतलब मेरी कोशिश ये थी कि मतलब मेरे हाथ से जितनी लोगों बच सके मैं कोशिश करूँ और अल्लाह ने इसमें मुझे कामयाबी दी है, इस पर अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको डर नहीं लगा? बाहर लोग मर रहे हैं, धमाका हो गया है, आग लगी हुई है और आप अपनी जान की नहीं परवाह कर रहे, लोगों को बचा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन थी जो आपको बाहर ले गई? सबसे पहले बात तो ये पठान हूँ, दूसरी बात मुसलमान हूँ। वाह। और आपको पता है पठानों की ज़िंदगी में डर नाम की कोई चीज़ होती नहीं, और दूसरी बात मैं पहाड़ों का बंदा हूँ, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। हाल अलबत्ता पुलिस वालों ने काफ़ी मतलब चीज़ मना किया कि फायरिंग भी हो सकती है, दूसरा धमाका भी हो सकता है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। बस सिर्फ अपने काम में मगन रहा, कोशिश ही करता कि मेरे हाथ से जितने बंदों को खैर पहुँचे मैं पहुँचाऊँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र के मतलब मेरे हाथ से बहुत से लोगों को खैर पहुँची है। मुझे इसी दरमियान चीज़ें भी मिली भी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वापस की है। अच्छा, वहाँ से लोगों की जो चीज़ें मतलब मोबाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें मिली उनको वापस भी की? अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी की। कितनी थी? तकरीबन 6-7 इस तरह के मोबाइल्स वगैरह वो भी वापस किए, लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है, ठीक है। वापस किए, जिनकी थी उनको वापस कर, उनको वापस किया। एक वकील साहब है, हो सकता है ज़ख्मी हो, उनके साथ इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के अपलोड भी करूँगा। उनको जिस टाइम मैंने उनको उठाया उनका एक पाँव एक्सप्लोज हो चुका था, उनको वो चीज़ है मैं सर जी आप फिक्र ना करें, ये सोने का भी आपको आपका मोबाइल वापस मिलेगा। उनको जिस टाइम मैंने उठाया मतलब वो उसको उठाने की कोई करीब ही नहीं आ रहा था, मतलब इस तरह का वो ज़ख्मी था। किस तरह के लोग थे जो इफ़ेक्ट हुए? ज़्यादातर वकील थे या बाहर जो आम मुलाजम मजदूर लोग थे? नहीं, ज़्यादातर सिविलियन थे। वकील थोड़े से मतलब एक तो वकील साहब उनकी डेथ हुई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम दे। आप जानते थे उन्हें? हमारे साथ काफ़ी अच्छी दुआ सलाम है। उस टाइम नाम जहन में नहीं आ रहा। अक्सर मोमन साहब? हाँ, अक्सर मेरे साथ मेट्रो में आते थे और सुबह कचेरी में मिठाई भी तकसीम कर रही थी G10 में कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया हूँ। हाँ, ये सुना था कि वो जो है वो मिठाई बांटने वहाँ पर आए थे। आपने खाई थी वो मिठाई? नहीं, मिठाई तो हमें खिलाई नहीं, लेकिन देखा था कि वो बांट रहे थे। देखा था कि वो बांट रहे, लेकिन बस ये अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में अला मुकाम। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अल अखलाक के मालिक, खामोश इंसान थे। तो आप जो है कहाँ से हैं, किस इलाके से हैं और यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं दरगाह मलाकंड से मेरा ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट मलाकंड दरगाह से, और मैं तकरीबन इस्लामाबाद में 4 साल से हूँ, कैंटीन पे काम करता हूँ। मेरे भाई अजहरान की कैंटीन है, वो मुझे यहाँ लेकर आए। तो आपके भाई ने आपको डांटा नहीं कि ये क्या हरकत की आपने? पहले तो मतलब मैं उनको नज़र ही नहीं आया, वो पहले सारे स्टाफ को अंदर करवाए, मुझे ढूंढते लेकिन मैं उनको मिला नहीं। जिस टाइम उनको मैं मिला हूँ और जिस हालत में उनको मिला हूँ ना, डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ी है, लेकिन फिर गले भी लगाया और कहते हैं आई अप्रिशिएट यू, तूने बड़ा अच्छा काम किया है, मुझे तुम पे फ़ख्र है, मुझे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पे फ़ख्र है, जो काम मैं नहीं कर सका वो तूने कर दिखाया। और अब्बा अम्मा ने भी ये सराहा जिन्होंने बेइज्जती की? वालिद साहब तो बड़े सख्त आदमी है, उनको तो पता ही नहीं, वालदा को पता नहीं मामूली सा हट का मतलब, बाद में वालिद साहब ने बड़े अप्रिशिएट किए। आपको पता है मतलब
जब जिस टाइम ब्लास्ट होती है सबको अपने बच्चों की फ़िक्र लगी होती है, लेकिन मेरे मोबाइल पे कॉल है, लेकिन मैंने कॉल अटेंड नहीं की। बाद में जब घर वालों से रब्ता किया, डांट भी बहुत पड़ी है, लेकिन अप्रिशिएट भी बहुत किया। अप्रिशिएट नईम गुज्जर साहब जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, DSP साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, मुनीर भाई जो उधर मुहर्रर है, शाहिद भाई, इमरान भाई, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वायरल हो रहे हैं माशाल्लाह, ट्विटर पे आपकी धूमें मची हैं, कैसा लग रहा है वायरल होता देखकर खुद को? खुशी हो रही है, लेकिन मुझे पॉपुलरिटी का शौक़ नहीं, खिदमत का शौक़ है, जज्बे खिदमत खल्क़ का बहुत शौक़ है। और जिन्होंने मतलब मेरी वीडियोज़ लगाई है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं काफ़ी ट्विटर और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग जो हैं वो हमारे मुल्क कौम का सरमाया है। तो नाज़रीन, ये असद ज़िया साहब हैं जो कैंटीन पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करते हैं, और जब बाहर बम धमाका हुआ तो ये अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत के लिए बाहर निकले, और इनका जो लिबास था वो खून से लथपथ था। ट्विटर पर वो पोस्ट बड़ी वायरल हुई, सोशल मीडिया पर वो बड़ी वायरल हुई, और आज हमने इनकी ज़ुबानी उस वाक़े के जो चश्मदीद वाक़यात थे जो उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखे, किस तरह ज़ख्मियों की हेल्प की, वो आपको सुनाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनके ख्यालात, इनके विचार पसंद आए होंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।